चलिए स्टार्ट किया जाए। बहुत देर आप लोग का वेट कर लिए। वो दिखाई दे रहा है हमको। मोबाइल को हम समझते हैं, वो हमको समझता है। ठीक है, तो अब देखिए, कल हम लोग स्टार्ट किए थे डिजीज का। ठीक है, देखिए प्लांट का डिजीज अलग हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे वो आप लोग को ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको भी हम पढ़ा देंगे। जब हम लोग बोटनी पढ़ेंगे ना प्लांट के बारे में, तो उस समय उसको हम बता देंगे। तो कल हम लोग स्टार्ट किए थे बीमारी के बारे में, और बीमारी के बारे में हम लोग जान गए थे कि दो तरीका का मेन होता है। एक होता है आपका जेनेटिक डिजीज, जिसको हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। और ये होता कैसे हैं, तो जब किसी मनुष्य के जीन में या डीएनए में या क्रोमोसोम में अगर गड़बड़ी होगा, तो उससे जो बीमारी होगा उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग। और ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता रहता है। दूसरा हम लोग पढ़े थे एक्वायर्ड डिजीज, जिसको हम बोलते हैं अर्जित बीमारी, और ये जन्म से नहीं आता है। जबकि जेनेटिक डिजीज क्या होगा, जन्म से ही रहेगा। जन्म लीजिएगा आप में पहले से ये रहेगा। लेकिन एक्वायर्ड आपको जन्म से नहीं होगा, जन्म होने के बाद आपके पास आएगा। अब वो कैसे आ सकता है, तो या तो इन्वायरमेंट से आ सकता है या किसी दूसरे व्यक्ति से आ सकता है। इस तरीक़ा से एक्वायर्ड डिजीज को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हो गया इन्फेक्शियस, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसको बोला जाता है संक्रामक रोग, यानी ये एक दूसरे से फैलता है। जैसे एग्जाम्पल में आप कोरोना वायरस लिए थे ना, तो ये आपका हो गया इन्फेक्शियस डिजीज में। और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस, मतलब ये फैलने वाला बीमारी नहीं है, यानी आप में है तो आप ही में रहेगा। जब तक आप है तब तक वो बीमारी है, उसके बाद आप मर गए तो बीमारी भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग इन्फेक्शियस में पढ़े थे कि चार कैटेगरी से मेन ये फैलता है। पहला फैला था बैक्टीरिया से, दूसरा हो गया वायरस से, तीसरा हो गया प्रोटोजोआ से, और चौथा हो गया आपका फंगस से, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया के बारे में स्टार्ट किए थे। तो बैक्टीरिया होता क्या है, इसका खोज कौन किया था, ये सब बताया हुआ है। बैक्टीरिया का खोज बताए हुए ना, ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, तो बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी का नाम भी हम लोग लिख लिए थे। एक बार फिर से आपको हम लिखा देते हैं। तो टॉपिक है आपका बैक्टीरियल डिजीज। हिंदी में बोला जाता है जीवाणु जनित रोग। इसको आप जीवाणु से होने वाले रोग भी लिख सकते हैं। इसका शॉर्टकट हम लिखे थे कि इससे कौन कौन सा बीमारी होता है, तो शॉर्टकट हम लोग लिख दिए थे डीप सिटी में टीबी का पुटनी हैगे, ये हम लोग लिखे थे। और इसका फुल फॉर्म हम लोग बताए थे कि डी से हो गया डिप्थीरिया, प से हो गया प्लेग बोलिए, पेचिस बोलिए, दोनों आ जाएगा। हाँ, ये हो चुका है। एक बार फिर से हमसे बता रहे हैं, पूरा लिख कहाँ रहे हैं। ठीक है, सी से हो गया आपका सिफिलिस, टी से हो गया आपका टिटनस, में से हो गया मेनिनजाइटिस। तो देखिए मेनिनजाइटिस जो है वायरस से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है, दोनों से होता है। ठीक है, तो कभी हम इसको वायरस में भी पढ़ लेते हैं, बैक्टीरिया भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद टीबी जो है, तो टीबी को हम टीबी नहीं बोल करके क्या बोलेंगे, टीबी। ठीक है, ये आपका बीमारी है टीबी। फिर का से हो गया काली खांसी। एक देखिए काली खांसी है, एक काला जार है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो बैक्टीरिया से होने वाला आपका काली खांसी है। कू से हो गया कुष्ठ, ट से हो गया आपका टाइफाइड, नी से हो गया निमोनिया, है से हो गया हैजा, और गे से हो गया गेनोरिया। इसको गोनोरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका बीमारी का नाम था। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे।
अब यहाँ से हम लोग को करना क्या है, तो एक एक करके जितना भी इसमें बीमारी है इस सब के बारे में पढ़ना है। और पढ़ना क्या क्या चीज़ है इसमें, तो मेन 3 बात ही है। पहला कि ये बीमारी जो होगा किस बैक्टीरिया से होगा, उस बैक्टीरिया का नाम पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा, इसका लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि आपको ये बीमारी हुआ है। जैसे मान लीजिए हम डिप्थीरिया के बारे में बात किए, तो डिप्थीरिया बीमारी है, ये आपको कैसे पता चलेगा, आपके शरीर में इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक। दूसरा बात कि इस बीमारी से आपका कौन सा अंग प्रभावित होगा, आपका कौन सा अंग खराब होगा, ठीक। और उसके बाद चौथा बात हम लोग का आता है कि अगर उस बीमारी के लिए कोई वैक्सीन बना हुआ है तो उस वैक्सीन का नाम आपको ध्यान में रखना है। सब बीमारी का वैक्सीन नहीं होता है, ठीक है। बहुत कम बीमारी का वैक्सीन, जैसे कोरोना का वैक्सीन निकला था, फिर उसके बाद आपका इसका ले लीजिए डिप्थीरिया का, ठीक है। फिर और भी बीमारी है उस सब का भी, जैसे BCG एक होता है, BCG टीका होता है ना, हाँ BCG टीका, तो ये आपका निमोनिया के लिए होता है, ठीक है। जो बच्चे को जन्म होने के बाद 24 घंटे के अंदर ये टीका दिया जाता है। जैसे बच्चे का जन्म होगा 24 घंटे के अंदर उसको दिया जाता है। अगर बच्चे का वेट, शरीर उतना कमज़ोर, ये अच्छा नहीं है, मतलब उसका वेट कम है, कुछ कमजोरी है बच्चे में, तो कुछ समय रुकने के बाद उसको दिया जाता है, लेकिन उसको पहले BCG का ही टीका दिया जाता है। उसके बाद बाकी अदर टीका वगैरह सब लगाया जाता है। टीका लगाने का मतलब सीधा वैक्सीन सोच लीजिए, वो उसको दिया जाता है, ठीक है। देखिए, एक BCG का टीका हुआ, एक DPT का टीका होता है, DPT का, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत तरीक़ा का टीका है, कम से कम 6-7 तरीक़ा का टीका होता है जो बच्चे को दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग को एक एक करके इसमें पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग आगे थे, तो हम लोगों को इसमें सबसे पहले पढ़ना है। और देखिए, दवाई हम यहाँ आपको नहीं बताएंगे कि कौन सा दवाई देना है, दवाई सर बताएंगे आपको, ठीक है। दवाई आपको सर बताएंगे। हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि ये बीमारी जो है ये कैसे होगा, आपको इसका इफ़ेक्ट आपके शरीर में क्या होगा, उससे कौन सा अंग प्रभावित होगा, अगर उसका टीका है तो टीका का नाम बताएंगे, प्लस में ये किस बैक्टीरिया से होता है ये होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम ले लिए प्लेग, ठीक है, प्लेग ले लिए। तो प्लेग जो है वो कैसे होता है, तो प्लेग होने का ये बैक्टीरिया से होने वाला है, तो उस बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है। अब ये फैलेगा कैसे, तो ये प्लेग का जो बैक्टीरिया होता है ये चूहे में होता है। अगर चूहा आपको काट लिया, अगर चूहा आपको काट लिया तो उससे आपके शरीर में वो बैक्टीरिया आ जाएगा। अब उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर क्या होगा, कैसे पता चलेगा, हाँ, या तो चूहा काट लेगा आपको, या फिर आपका जो खाना है, खाना रखा हुआ चूहा उसको खा लिया। अब हो सकता है चूहे के शरीर से उसमें वो बैक्टीरिया चले गया खाना में, और वही खाना आप खा लीजिएगा, तो वो बैक्टीरिया आपके शरीर में आ गया। अब उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, तो उसका इफ़ेक्ट देखिए क्या होता है कि जैसे आपको मान लीजिए चूहा कहीं पे काट लिया, तो वो जहाँ पे वो काटा है उस जगह पे ब्लैक तरीका का स्पॉट हो जाएगा, काला काला दाग हो जाएगा। और धीरे धीरे ये आगे चल के आपका उंगली हो गया, आपका पैर का नाखून हो गया, ये सब जो है आपका स्किन जो है ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ब्लैक होना स्टार्ट हो गया समझिए आपको प्लेग हो गया, आपके शरीर में नहीं आया, उस चूहा के शरीर में हो सकता नहीं होगा, या होगा भी तो बोला होगा नहीं हम नहीं जाएंगे तो आपको छोड़ करके, हाँ, तब बोला हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे दूसरे घर में, हाँ, तो ऐसा रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो पहला नाम दीजिए, पहला स्टार्ट कीजिए TB, और फुल फॉर्म होता है इसका ट्यूबरकुलोसिस। फुल फॉर्म इसका क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस। लिखते भी चलिए, लेट कीजिएगा तो टाइम लगेगा, लिखते भी चलना।
तो इसका देखिए पहला हिंदी नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। एक तो टीबी हो ही गया, हिंदी नाम इसका क्या चीज़ है, तो इसको हिंदी में कहा जाता है क्षय रोग, या इसको तपेदिक भी बोला जाता है, ठीक है। इसको हिंदी में क्षय रोग या तपेदिक भी बोला जाता है। हो गया। तब देखिए पहला जो हम लोग का बात हम लोग करेंगे कि ये किस बैक्टीरिया से होगा, ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है, तब जाके याद रहेगा। पहला बात हम करेंगे किस बैक्टीरिया से होता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ठीक है। माइक्रो न माइको कीजिएगा, माइको, आर हटा दीजिएगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ये आपका बैक्टीरिया का नाम है। तो नाम याद रखने में कोई झंझट नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस है तो ट्यूबरकुलोसिस उसमें भी नाम लिखा हुआ है, तो नाम रखने याद रखने में झंझट नहीं होगा, ऑप्शन आएगा तुरंत आ जाएगा। ये नहीं भी याद है तो सीधा सीधा आप बोल सकते हैं क्या चीज़, टीबी किसके कारण होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। पूरा नाम क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसको एमटीबी वायरस भी बोलते हैं, ठीक है, एमटीबी वायरस भी बोलते हैं शॉर्टकट में। अब देखिए इसका लक्षण क्या होगा, इसका लक्षण क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति को टीबी है तो कैसे पता चलेगा। तो पहले का समय में क्या था कि अगर आप ऐड भी देखते होंगे, पहले के समय में अगर टीवी वगैरह सब देखे होंगे, अब तो टीवी बहुत कम होता है, पहले के समय में ज़्यादा होता था, तो उसका प्रचार देता था टीवी में, ठीक है। बहुत सारा क्रिकेटर वगैरह सब उसका ऐड करता था, जैसे राहुल द्रविड़ हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, ये सब करता था कि अगर आपको 4 से 6 सप्ताह लगातार खांसी हो रहा है, 4 से 6 सप्ताह लगातार आपको खांसी हो रही है, तो समझ जाइए कि आपको लक्षण है किस चीज़ का, टीबी का। लेकिन अब इसको हम 4 से 6 सप्ताह न रख करके 2 से 3 सप्ताह भी देख लेंगे कि अगर 2 से 3 सप्ताह आपको लगातार खांसी हो रहा है तो समझ जाइए आपके अंदर लक्षण है किस बीमारी का, तो टीबी का। तो अगर 2 सप्ताह या 2 से ज़्यादा आपको लगातार खांसी हो रही है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर से दिखाना होगा, ठीक है। तो ये इसका लक्षण है, मेन खांसी ही लक्षण है इसका। और फिर जाके क्या होता है आगे चल के, अगर स्टार्टिंग में आप इसको नेगलेक्ट कर दिएगा, अरे कुछ नहीं ऐसे नॉर्मल खांसी है, आदमी लोग नॉर्मली सोचता ही है, तो आगे चल के क्या होगा कि आप खांसी वगैरह सब कीजिएगा ना, तो खांसी कीजिएगा तो उसमें ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी खून का उल्टी होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर वो ज़्यादा रह गया। और इसका जब लास्ट स्टेज पहुंच जाइएगा तो उस समय आप बच नहीं पाइएगा। स्टार्टिंग में ही है कि अगर 2-3 सप्ताह लगातार आपको खांसी हो रही है तो आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, ठीक है। तब वो आपका ब्लड वगैरह सब जांच करेगा और बोलेगा कि अरे भैया आपके ब्लड में तो टीबी का बैक्टीरिया आ गया है, तब जाके उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई देगा। अब ये बैक्टीरिया करता क्या है, तो आपका जो लंग्स है, आपका जो लंग्स है, जैसे लंग्स का हम फिगर एक नॉर्मल बनाते हैं, ऐसे करके लंग्स होता है ना, इस साइड हो गया, एक इधर भी होगा आपका, ऐसे करके ऐसे दोनों तरफ ना लंग्स होता है। तो लंग्स हम एक ही तरफ का बना रहे हैं, एक तरफ का मिटा देते हैं। लंग्स के चारों तरफ एक पतला झिल्ली होता है, जो आपका फेफड़ा है, उस फेफड़ा के चारों तरफ एक पतला आपका झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन होता है। ये अंदर वाला पार्ट्स आपका मेन लंग्स है। लंग्स का मतलब क्या हो गया, फेफड़ा है, ठीक है। और ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली को कहा जाता है प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया होगा, ये बैक्टीरिया क्या होगा कि जैसे ये पहले ये सोचिए कि ये होता कहाँ है, तो ये हवा में भी होता है, ठीक है, हवा में घूमता रहेगा ऐसे।
तो जैसे आप सांस वगैरह सब लीजिएगा तो ये सांस के अकॉर्डिंग ही आपके शरीर में चल जाएगा। आपके सांस श्वसन नली है, श्वसन नली से ये फेफड़ा में चले जाएगा, और फेफड़ा में जैसे जाएगा तो ये जो आपका झिल्ली है जिसको प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं, इस प्लूरा मेम्ब्रेन को धीरे धीरे ये खाना स्टार्ट कर देता है, उसको ख़त्म करना स्टार्ट कर देगा। यानी आपके ये लंग्स के चारों तरफ से ये झिल्ली हटना स्टार्ट हो जाएगा, और यही झिल्ली जब ख़त्म होने लगता है तभी जाके आपको उल्टी जब होने लगेगा, खांसी कीजिएगा, थूक फेंकिएगा तो उसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। ज़ोर से खांसी कीजिएगा तो उसमें जैसे आपका थूक आ गया या उल्टी होना स्टार्ट हुआ तो उसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो यही प्लूरा मेम्ब्रेन को ये समाप्त करना स्टार्ट कर देता है। तो समझे इस बात को। तो कौन सा बैक्टीरिया है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया का नाम है। और ये पाया कहाँ जाता है? तो इसको हम हवा में बोल सकते हैं, पानी में बोल सकते हैं, इस सब में ये रहता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को टीबी का बीमारी हो गया तो उसके साथ में बैठ करके खाना भी नहीं चाहिए, उससे बात भी करना चाहिए तो दूर से करना चाहिए, क्योंकि जैसे उसके शरीर में बैक्टीरिया तो वो सांस छोड़ेगा तो वो बैक्टीरिया उस सांस के द्वारा भी बाहर आ सकता है, और वही सांस आपके संपर्क में आएगा तो आपके शरीर में जा सकता है। या फिर वो खांसी किया या छींक दिया तो उसके मुंह से थोड़ा सा पानी वगैरह सब निकलेगा ना, तो वो आपके शरीर पे आ सकता है, उससे वो बैक्टीरिया आपके शरीर में जा सकता है। अगर उसके साथ आप खाना खाइएगा तो वो जैसे खाना खाया हाथ तो मुंह में डालेगा ही, और जैसे सलाइवा यानी थूक वगैरह सब उसके हाथ में लगा तो फिर से वही खाना वो छुएगा, तो उसके द्वारा वो खाना में चले जाएगा बैक्टीरिया, और वो खाना फिर आप उसके साथ खा रहे हैं तो वही बैक्टीरिया उसी खाना के द्वारा आपके शरीर में भी आ जाएगा। इसीलिए टीबी का बीमारी जब भी होगा तो उससे डिस्टेंस बना के रखना है, मतलब उसके नज़दीक में आपको नहीं रहना है, उसके साथ आपको खाना नहीं खाना है, उसका जूठा पानी नहीं पीना है, उसका जूठा कोई भी चीज़ नहीं खाना है। वो जो मास्क वगैरह सब यूज करेगा या टॉवेल वगैरह सब यूज कर रहा है उसको यूज नहीं करना है, ठीक है। हाँ, नहीं तो ये क्या होता है, ये फैलने वाला बीमारी होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है, समझे इस बात को। तो हमारे पास टीबी का बीमारी जो हुआ, पहला जान गए कि ये किस बैक्टीरिया से होता है, कैसे फैलेगा, तो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, खाना के द्वारा, ये भी हम लिख सकते हैं भोजन के द्वारा, तो ये भी आप लिख सकते हैं भोजन के द्वारा भी फैलेगा, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है क्या करेगा, तो इस प्लूरा मेम्ब्रेन को धीरे धीरे क्या करने लगता है, डैमेज करने लगता है। तो ये फिगर भी बनाइए, ये भी लिखिए, इसके नीचे अगला पॉइंट्स वगैरह सब हम लिखते चलेंगे, एकदम तेजी में लिखते चलिएगा। हाँ, अस्थमा अलग चीज़ है। हाँ, उसमें भी खांसी है, बहुत सारा बीमारी है जिसमें खांसी होता है, जैसे काली खांसी, उसमें भी खांसी होगा, बहुत सारा बीमारी है। लेकिन यही खांसी अगर लंबे समय तक चलेगा तो समझिएगा टीबी। हाँ, बीड़ी पीने से क्या होता है ना कि उसका जो गैस होता है वो गैस आपका जितना भी श्वास नली है, जो लंग्स है, उसमें वो धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका सांस लेने वाला जो नली है वो प्रॉपर तरीक़ा से काम नहीं करता है, समझे इस बात को। तो अब देखिए, अब इसमें हम लोग इसका लक्षण लिखते हैं कि इसमें क्या क्या लक्षण है। तो देखिए, लक्षण हमारे पास क्या होगा, तो खांसी तो होगा ही, ठीक, और ब्रैकेट में लिख देते हैं लगातार 2 सप्ताह से अधिक, ठीक। उसके बाद इसमें क्या होगा, सर दर्द भी रहेगा, बुखार भी रहेगा, ठीक है, छाती में दर्द भी रहेगा, ये सब इसका लक्षण है। और साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं, ज़्यादा समय होने पर खांसी, ये उल्टी होने पर ब्लड भी निकलेगा, ठीक है। ज़्यादा समय होने पर खून की उल्टी होना,
हो गया। अब बोलिए, अगर हम बोलेंगे कि बताइए टीबी होने पर आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स प्रभावित होता है। ठीक, देखिए दो तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछेगा कौन सा अंग प्रभावित हुआ, और दूसरा पूछेगा कौन सा सिस्टम प्रभावित होगा। सिस्टम हम लोग कैसे बोलेंगे? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ये सब है ना, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। यानी इसमें बहुत सारा अंग मिल जब जाएगा तो उसको हम सिस्टम वर्ड यूज करते हैं। तो बोलिए इसमें ये लंग्स तो प्रभावित हुआ ही, साथ ही साथ लंग्स के साथ जो श्वास नली है वो भी ना प्रभावित होगा। यानी अगर हम यहाँ सिस्टम का बात करेंगे तो कौन सा सिस्टम? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होगा। तो एक लाइन और लिख दीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। अब इसमें लिख दीजिए अगला पॉइंट, फेफड़ा कोमा श्वसन नली। अब ब्रैकेट में लिख देना है क्या चीज? श्वसन तंत्र। प्रभावित होता है। ठीक है, और ये जो बीमारी है बहुत खतरनाक बीमारी है। इसका लेवल होता है, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, ऐसे होता है। ठीक है, तो बहुत खतरनाक बीमारी है। तो ये खतरनाक बीमारी है तो इसका टीका बनाया गया। ठीक है, इसका टीका बनाया गया है। और कौन सा टीका बनाया गया है? तो उस टीके का नाम है BCG। ठीक है, कौन सा टीका बनाया गया है? BCG। तो BCG का टीका, तो इसका हम वैक्सीन अगर बात करेंगे, वैक्सीन लिखिए, हिंदी में इसको टीका हम बोल देते हैं। तो ये आपका टीका का नाम है BCG। अब इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा। बी से हो गया आपका बैसिलस, सी से हो गया कालमेट, जी से हो गया ग्यूरिन। बैसिलस, कालमेट, ग्यूरिन, जिसमें ये कालमेट और ग्यूरिन जो है ये दो साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, कालमेट और ग्यूरिन जो है ये दो साइंटिस्ट का नाम है। और बैसिलस जो है ये बैक्टीरिया का टाइप है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का टाइप है। तो ये नहीं पूछा जाता है कि कालमेट और ग्यूरिन क्या है, ये सब नहीं पूछा जाता है। सीधा सीधा पूछ लेगा टीबी के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, तो कौन सा बोल देंगे? BCG का टीका दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी BCG का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, तो आपको बैसिलस, कालमेट, ग्यूरिन आपको याद रखना है। तो बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? और ये टीका ध्यान में रखिएगा, बच्चा का जब जन्म होता है ना, सबसे पहले यही टीका दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर ये लगाया जाता है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर लगाया जाता है BCG का टीका। अगर बच्चे का हालत उस समय सही नहीं है, उसका वजन सही नहीं है, तब जाके कुछ समय बाद लगाया जाता है। 24 घंटे के अंदर नहीं लगा पाया तो आपको 48 घंटे के अंदर लगाया, लेकिन पहला टीका यही लगाता है। नहीं, टीका देखिए ऐसा नहीं है, टीका होगा तभी होगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। टीका हम लोग क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है कि आपके शरीर में ये जो है ना, ये एक बैक्टीरिया ही है, ये एक बैक्टीरिया ही है जो आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। जैसे हमारे देखिए नॉर्मल पर ही, आप अभी तक ब्लड सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा से नहीं पढ़े हैं, इसका मतलब। ठीक है, अगर ब्लड आप पढ़ते तो उसमें आप WBC के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ब्लड का टाइप पढ़ते हैं आप। ठीक है, कितना टाइप का ब्लड होता है, A+ होता है, A- होता है, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, ये सब ब्लड होता है ना। तो हम सबको सब ब्लड नहीं चढ़ा देते हैं। जैसे B पॉजिटिव है तो या तो हम B पॉजिटिव से लेंगे या फिर हम लोग किससे लेंगे, तो O नेगेटिव से लेते हैं, O पॉजिटिव से नहीं, O नेगेटिव होता है। ठीक है, हाँ, O नेगेटिव से लेते हैं, A पॉजिटिव से नहीं लेते हैं, A नेगेटिव से नहीं ले सकते।
क्योंकि देखिए उसमें होता क्या है कि एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी होता है। जैसे आपका अगर ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए पॉजिटिव, तो आप में जो है ए एंटीजन है ही, जो एंटीजन होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। और पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, आपके ब्लड में RH फैक्टर भी है, ठीक है, RH फैक्टर भी है। यानी अगर आपके शरीर में ये दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल एग्जांपल सोचिए, ब्लड उलट को छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल बात सोचिए। जैसे ये आपका क्लासरूम है, अगर आप ही में से और बच्चा एब्सेंट है, अगर वो कभी आ गया अभी क्लास में, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, लगा रही तो क्लास का ही लड़का था, कुछ आप नहीं बोलेगा। लेकिन अगर कोई कुत्ता आ जाए, घोड़ा आ जाए, गधा आ जाए, क्रिमिनल आ जाए, तुरंत आप लोग क्या सोचने लगा, ये कौन आ गया है, नहीं सोचिएगा। तो उसी तरह से हमारे ब्लड में जो चीज़ है पहले से, वही चीज़ अगर आएगा कहीं से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके अलावा अगर कुछ आ जाएगा तब जाकर हमारा WBC जो होगा वो सोचेगा भैया ये नया चीज़ कैसे आ गया हमारे शरीर में, और तब जाके वो उसको मारने का कोशिश करेगा। तुम कैसे यहाँ आ गया, तुमको भगाओ, उसको भगाओ पहले यहाँ से। तो वही WBC काम करता है कि आपके शरीर में जो चीज़ पहले से वही आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नया आ जाएगा तो उसको दिक्कत होगा। आप कभी कभी ऐसा सुनते होंगे कि कोई महिला प्रेग्नेंट हुई और उसका बच्चे का जो जन्म हुआ मरा हुआ बच्चा जन्म हुआ, ऐसा सुनते होंगे। या बच्चा पेट में ही मर गया, ऐसा सुनते होंगे। और उसके बाद वो महिला जो है माँ जल्दी नहीं बन पा रही है, मतलब उसका बच्चा तो होता है लेकिन वो मर जाता है। वो होता क्यों है, ब्लड ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी जैसे नॉर्मल हम लोग शादी करते हैं ना, तो शादी में हम लोग क्या करते हैं, उसका गुण मिलाते हैं, 36 गुण मिला कि नहीं मिला। तो यहाँ गुण नहीं मिलाना चाहिए, सबसे पहले ब्लड ग्रुप मिलाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या मिलाना चाहिए, शादी में ब्लड ग्रुप मिलाना चाहिए। कभी भी लड़की का ब्लड ग्रुप अगर निगेटिव है तो लड़के का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो लड़की कभी भी अगर माँ बनेगी तो बाय चांस पहला बच्चा अगर जन्म भी ले लिया जिंदा, तो उसके बाद दूसरा तीसरा कभी भी उसको बच्चा नहीं हो पाएगा, उसको दवाई लेना पड़ेगा तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। उसका रीज़न है क्योंकि लड़की का ब्लड ग्रुप क्या था, निगेटिव। जैसे हम B निगेटिव बोल दिए, तब B निगेटिव होने का मतलब उसके शरीर में RH फैक्टर नहीं है, और लड़के के शरीर में B पॉजिटिव मान लीजिए ब्लड ग्रुप है, तो उसमें RH फैक्टर है। तो जब उस दोनों का ब्लड का ये स्पर्म और ओवम मिलेगा तो लड़के के ब्लड से जो RH फैक्टर है लड़की में मिलेगा। तो लड़की में तो RH फैक्टर था नहीं, तो लड़की का WBC बोलेगा ये नया आदमी कौन आ गया, उसके कारण उसके ब्लड को वो मार देगा, उसका ब्लड खराब हो जाएगा। तो वही बच्चा जो है जन्म नहीं ले पाता है। पहली बार बाय चांस वो जन्म ले भी लेगा, पहली बार बोलेगा WBC चलो छोड़ देते हैं, पहली बार मौका है, दोबारा मत आना, और दोबारा जब आएगा तो उसको मारेगा। और इसी कारण से WBC को मेमोरी सेल भी बोला जाता है, वो मेमोरी बना लेता है। तो इसी कारण से जो भी वैक्सीन बनता है ना, वो उसी बैक्टीरिया से ही बनाया जाता है, दूसरा से नहीं बनेगा, उसी से बनाएगा। ये बेसिलस क्या है, तो इसी बैक्टीरिया का एक टाइप है, कहाँ गया वो मिटा दिए। ये जो बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, उसी का एक टाइप है, उसी में से लिया गया जो हानि नहीं कर रहा है, ठीक है। और उसी से ये वैक्सीन बनाया, और ये वैक्सीन हमारे शरीर में दिया जाएगा तो हमारा WBC इसको देख करके बोलेगा ओ तुम नया आदमी है, चलो पहली बार छोड़ देते हैं। इसके लिए वो मेमोरी बना करके रख लेगा कि ऐसा बैक्टीरिया अगर दोबारा हमारे शरीर में आ गया तो उसको छोड़ना नहीं है, मार के भगा देंगे पूरा यहाँ से। तो वो मेमोरी बना लेता है, ठीक है। तो WBC क्या करेगा, मेमोरी बना लेगा, उसको मेमोरी सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अब दोबारा कभी भी वो बैक्टीरिया, ठीक है, अब दोबारा कभी भी, लाइट कट गया है क्या, फैन को ऑफ कर दीजिएगा। नारन दीजिए, चलिए, ठीक है। अब दोबारा कभी भी वो बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में आएगा तो हम तो मेमोरी बना के रखा है मेरा ब्लड का WBC, अब उस बैक्टीरिया को वो छोड़ेगा नहीं, उसको मार देगा, इसीलिए वैक्सीन बनाया जाता है।
ठीक है, वैक्सीन बना दिए, आपके शरीर में हम इंजेक्ट कर दिए, आपका WBC उसको देख करके मेमोरी बना लिया, भैया ऐसा नाम का अगर कोई आएगा तो छोड़ना नहीं। ठीक है, जैसे हम लोग लड़ाई झगड़ा होता है ना कभी, तो अपने दोस्त सबको बोल देते हैं, अरे देखना वो आएगा ना मोहल्ला में, कभी दिखेगा हमको बता देना, उसको छोड़ेंगे नहीं, बोल देते हैं ना ऐसा। तो उसी तरह से WBC काम करता है, वैक्सीन देते हैं, वो मेमोरी बनाता है, और मेमोरी बना के अपना मेमोरी में फिट कर लिया, दोबारा कभी आएगा तो देख लेंगे, आना मेरे मोहल्ला में। हाँ नहीं, अब नहीं होगा। ठीक है, नहीं बचपन में इसलिए दिया जाता है ना, क्योंकि बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर होता है, उसका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होता है, इसलिए बचपन में ही दिया जाता है। समझे समझे इस बात को। तो ये हमारे पास है टीबी से रिलेटेड सारा बात। तो इसको लिखे तो लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिए, मिटा दें, चलिए मिटा दें ना। अगला आइए सेकंड नंबर। सेकंड नंबर आइए लेप्रोसी, जिसको कहा जाता है कुष्ठ रोग। ठीक है, कौन सा है? लेप्रोसी, जिसको क्या कहा जाएगा? कुष्ठ रोग कहा जाएगा। हाँ, इसका नाम है, इसका लेप्रोसी को हम हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं, इसे हैंसन्स रोग भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए ये हैंसन्स जो है एक साइंटिस्ट का नाम है जो इसके बैक्टीरिया का खोज किया था। ठीक है, कि भैया कुष्ठ रोग जो होगा इस बैक्टीरिया के कारण होता है, इसी कारण से वो अपने नाम पर ही इसका एक और नामकरण कर दिया। ठीक है, कि हम लेप्रोसी को क्या किस नाम से जानते हैं? हैंसन्स डिजीज के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये किस बैक्टीरिया के कारण होगा? तो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो देखिए इसका भी नाम याद रखने में कोई झंझट नहीं होगा, लेप्रोसी है तो उसी से लेप्री है ना, तो इसका भी नाम याद रखने में आपको कोई झंझट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद कि ये पाया कहाँ जाता है, ये बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मिलेगा? तो ये मिट्टी भी में भी मिलेगा। ठीक है, मिट्टी में भी पाया जाता है, प्लस गोबर बोल दीजिए, गोबर में भी पाया जाता है। ठीक, मधुमक्खी बोल दीजिए तो मधुमक्खी में भी पाया जाता है। ठीक है, सब में पाया जाता है, इस सब में। और इसमें होता क्या है? तो इसमें क्या होगा? तो देखिए ये बैक्टीरिया क्या करेगा? तो जैसे आपके शरीर पे ये बैक्टीरिया आया तो आपके शरीर पे खुजली होना स्टार्ट होगा, नोचना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, स्किन आपको थोड़ा खुजलाहट होना स्टार्ट कर देगा, और धीरे धीरे ये बैक्टीरिया का क्या करेगा? आपके शरीर में जा कर के आपके शरीर से कैल्शियम खाना स्टार्ट करेगा, यानी आपके हड्डी को एक तरह से कमज़ोर करना स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे आपका स्किन भी गलने लगेगा और आपका हड्डी भी गल जाएगा, ऐसा बीमारी है। पहले के समय में इसका भी बहुत सारा ऐड आता था, और ये बीमारी भी छुआछूत वाला बीमारी था, मतलब ये भी फैलता था, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता था। तो जिसको कुष्ठ रोग होता था उसको अलग ही रखा जाता था। उसको देखते होंगे पहले के समय में, कभी आप यूट्यूब पे या फिर आप क्रोम पे कभी भी सर्च कर लीजिएगा तो उसमें देखिएगा कोई आदमी ऐसे है तो उसका उंगली आधा आधा आपको नज़र आएगा, पता चलेगा अंगूठा आधा है, ये उंगली आधा है, ऐसा करके उसका हड्डी सही तो वो गल जाता है, ऐसा बीमारी था। तो इसमें क्या हो जाता है? तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा? उसके शरीर में कैल्शियम को खाना स्टार्ट कर देता है, शरीर में खुजली स्टार्ट हो जाता है, चमड़ा गलने लगता है, उसका हड्डी गलने लगता है। ये उसका क्या चीज़ है? सिम्टम्स है, ये उसका पहचान है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ को लिख दीजिए। इसमें
शरीर में खुजली होगी, कोमा स्किन तथा हड्डी गलने लगता है। स्किन तथा हड्डी गलने लगता है और धीरे धीरे आगे चल के क्या होने लगता है, तो ये वायरस जो है, ये वायरस कहते हैं, ये बैक्टीरिया जो है धीरे धीरे शरीर से होकर के आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। ठीक है, आपके ब्रेन तक भी पहुंच जाएगा और आगे चल के ये आपका याददाश्त पावर को भी कमज़ोर करने लगेगा, यानी आपके नर्वस सिस्टम को भी कमज़ोर करना स्टार्ट करेगा, उसको भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो इतना ही आपको ध्यान में रखना है इसमें। अब ये बीमारी बहुत कम है, नहीं के बराबर है, अब ये ख़त्म हो गया, लगभग हो गया। अब आइए अगला, डिप्थीरिया। मिटा दें ना, सब बीमारी का इंजेक्शन नहीं होता है जी, सब बीमारी का सोचिएगा वैक्सीन ही बन जाए, वैसा नहीं है। ठीक है, सबका नहीं होता। अगला ये डिप्थीरिया। सॉइल मतलब मिट्टी। कमाल कर दिए पांडे जी आप तो। हाँ, सॉइल का मतलब भी नहीं जानिएगा। हाँ, मिट्टी पर है, यही मिट्टी के बदले हम मृदा लिख दें तब क्या पढ़िएगा उसको, मुर्दा। हाँ, मृदा भी लिखते हैं उसको, मिट्टी को। तो देखिए, पहला है कि इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो बैक्टीरिया का नाम है इसका कॉर्नीबैक्टीरियम। ठीक है, कॉर्नीबैक्टीरियम। ठीक है, कॉर्नीबैक्टीरियम इसका नाम है। और कहाँ पाया जाएगा, तो ये भी आपका हवा में भी रहता है और मिट्टी में भी रहता है। ये ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, आवारा जैसा ही लोग घूमता है। ठीक है, कोई आदमी मिल गया उसके साथ छेड़छाड़ कर देता है कभी कभी। हाँ, नहीं करता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाएगा, हवा में भी पाया जाएगा और मिट्टी में भी पाया जाएगा। ठीक, अब इसमें होता क्या है, इससे होगा क्या, तो ये क्या करेगा कि जैसे आपके शरीर में गया, हो सकता है कट गया, उस पर भी चल गया, या सांस के द्वारा चल गया, मिट्टी छुए हुआ ऐसे किए तो उसके द्वारा चल गया आपके शरीर में। तो जाने के बाद ये क्या करेगा, आपके ब्लड में मिल जाएगा। ठीक, और आपके ब्लड में जाके मिलने के बाद ये प्लाज्मा को बढ़ाने लगता है। अब बोलिएगा प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा देखिए, हमारे ब्लड में दो तरीका का पार्टिकल पाया जाता है, एक सॉलिड एक लिक्विड, एक ठोस पदार्थ एक द्रव पदार्थ। ठोस में हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पढ़ते हैं, और द्रव अवस्था में जो होगा उसी को प्लाज्मा बोलते हैं। नहीं पता प्लाज्मा कैसा होता है तो आप नॉर्मली देखिए, हम बता देते हैं। कभी दुनिया में जितना आदमी होता है, हर आदमी को कभी ना कभी चोट लगता है, ये घाव होता ही है। और घाव होने पर कभी कभी आप देखते होंगे, जैसे चोट लग गया, तो चोट लगने के बाद थोड़ा देर जब ब्लड जम जाएगा ना, तो जमने के बाद एक लिक्विड बहता है ना, वही प्लाज्मा, जो किस कलर का होता है, हाँ पानी के जैसा होता है। किस कलर का होता है, हल्का हल्का कैसा नज़र आता है, येलो कलर का, हल्का येलो, हल्का पीला जैसा होता है, वही आपका प्लाज्मा है। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, आपके शरीर में प्लाज्मा को बढ़ाने लगेगा। अब सोचिए, प्लाज्मा जब बढ़ने लगेगा तब ब्लड का कलर कैसा होने लगेगा, तब पीला होने लगेगा, नहीं होने लगेगा। और ये फिर क्या करेगा, तो जैसे ब्लड में आपका सिर्फ प्लाज्मा बढ़ेगा, बाकी चीज़ का कमी हो गया, तो आपका ब्लड कहीं भी जाएगा अच्छा से काम नहीं करेगा, और इससे आपका श्वास नली भी जाम होने लगता है। आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, जो आपका सांस लेने वाला नली है वो जाम होने लगता है।
समझे। तो इसमें हम बोलेंगे अगर कि कौन सा अंग प्रभावित हुआ तो श्वसन तंत्र बोल सकते हैं, सांस नली वाला गड़बड़ हो गया। और क्या लक्षण होगा, तो इसके कारण आपको तेज बुखार होने लगेगा, शरीर में दर्द होने लगेगा, जीभ में छाला होने लगेगा, जीभ में छाला होने लगेगा, और फिर गला में आपका सूजन हो जाएगा। गल जैसे आप खाइएगा पिएगा कुछ भी ना, या सांस ही लीजिएगा, ऐसे आपकी जगह जैसे कुछ निगलते हैं तो उसमें भी ये दर्द करेगा। मेन आपका यही गला वाला ही पार्ट होता है जो गड़बड़ होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या लिख दिए, तो श्वास नली या श्वसन नली में सूजन हो जाता है, कोमा बुखार, कोमा जीभ में छाला। तो ये सब इसका क्या चीज़ है, तो ये सब इसका लक्षण है, ठीक है। और ये भी आप लिख सकते हैं कि ब्लड पीला होने लगेगा या ब्लड में प्लाज्मा को बढ़ाने लगता है, अर्थात ब्लड पीला होने लगता है। हुआ। और यहाँ भी एक वैक्सीन बना है, ठीक है। और ये वैक्सीन जो बताएंगे ये एक साथ तीन तीन काम करता है, एक साथ तीन तीन काम करता है। तो कौन सा वैक्सीन है, तो वैक्सीन का नाम है DPT, ठीक है। क्या नाम है उसका, DPT। अब नाम से आप सोचिए किसके किसके लिए होगा। जैसे डी से क्या हो गया, तो नाम है ही डिप्थीरिया। टी से कौन सा बीमारी बोलिएगा, बोलिए जितना बीमारी आपको बैक्टीरिया वाला बताया उसमें से बोलिए। ट्यूबरकुलोसिस के लिए तो दूसरा था ना, BCG, हाँ। ट्यूबरकुलोसिस को ही तो टीबी बोलते हैं, तो टीबी के लिए तो BCG था ना। दूसरा बीमारी बोलिए कौन सा था, थायराइड बीमारी लिखे हैं, टिटनस। तो टी से हो गया टिटनस, नहीं हो गया। अब पी से क्या है, हाँ यही तो गड़बड़ होता है। पी से आदमी या तो प्लेग सोचता है, या तो पेचिस सोचेगा, या तो पोलियो सोच लेता है, जबकि ये उस सब का नहीं है। ये है काली खांसी, जिसको काली खांसी को इंग्लिश में कहा जाता है परटूसिस, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, परटूसिस। यानी ये जो आपका टीका लगेगा, तो डी से हो गया डिप्थीरिया का, पी से हो गया आपका परटूसिस, और हिंदी में इसको लिखते हैं काली खांसी, और टी से हो गया आपका टिटनस। ये जो है ना, इसका फुल फॉर्म भी पूछा था, BPSC में पूछा हुआ है। और ये भी पूछा है कि DPT का टीका किस किस बीमारी के रोकथाम के लिए है, ये भी पूछा हुआ है। और ऑप्शन में पहला दे दिया डिप्थीरिया, दूसरा दे दिया टिटनस, तीसरा दे दिया परटूसिस, चौथा दे दिया ऑल ऑफ दीज, पांचवा दे देगा A और B, ऐसे करके दे देता है। बहुत तरीका का ऑप्शन लिखने का तरीका है। हो गया, तो समझे इसको, ये ध्यान में रखिएगा DPT का, ठीक है। DPT का टीका एकदम ध्यान में रखिएगा। मिटा दें। अब आ जाते हैं अगला। अगला आता है कौन सा, निमोनिया। हाँ, एक मिनट। बोलिए क्या बोले।
कौन सा? डिप्थीरिया। कहाँ पे सूजन हो गया था? तो श्वास नली मतलब किस में आएगा? श्वसन तंत्र में हो गया, नहीं हो गया? अब निमोनिया देखिए, तो निमोनिया का सबसे पहले बैक्टीरिया का नाम, ठीक है, और बैक्टीरिया का नाम क्या चीज़ है? डिप्लोकोकस। क्या नाम है? डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। इसका बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। इसके कारण ये फैलता है। अब देखिए इसके नाम में देखिए थोड़ा सा क्या है, DI, हम लोग डाई भी पढ़ते हैं इसको, DI। और डाई का मतलब क्या होता है? डाई मतलब वो मरना नहीं हुआ, डाई मतलब वो कलर करने वाला डाई नहीं हो गया। इस डाई का मतलब होता है दो, ठीक है, इस डाई का मतलब DI का मतलब दो होता है, ठीक। और कोकस का मतलब क्या होता है? राउंड शेप, गोल शेप में, गोल आकार में, यानी ये जो बैक्टीरिया होगा गोल आकार में होता है और दो ठो होता है, मतलब इस तरीका का इसका स्ट्रक्चर होगा। अगर हम इसका बात करेंगे ऐसे करके, ये इसका आकार हो गया, ठीक है, ये इसका आकार है, इस तरीका का होता है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। अब ये फैलता कैसा है? तो ये खास करके पानी से फैलता है, पानी से फैलता है, ठीक है। और बच्चे में ये ज़्यादा होता है, निमोनिया बच्चे में ज़्यादा होता है, समझे। और देखिए और भी फैलने का क्या रीज़न है इसका, जैसे गर्मी का समय आता है तो ठंडी के समय में हम लोग जो है कूलर वगैरह सब बंद करके रख देते हैं, या कूलर का यूज, AC का यूज बहुत कम करते हैं, नहीं चलाते हैं। फिर उसके बाद गर्मी आता है हम लोग तो फ्रिज का भी यूज करने लगते हैं। गर्मी में फ्रिज हो गया, AC हो गया, कूलर हो गया, मटका हो गया, ये सब का यूज करते हैं ना। तो ये ठंडी में हम इसका यूज़ नहीं कर रहे थे, बंद करके रख दिए थे। तो उसी में क्या होगा, वो पानी वाला जगह जो था उसमें, जिसमें हम पानी का यूज करते थे, तो उसमें हो सकता है पानी रह गया होगा कुछ समय, तो उसमें ये बैक्टीरिया जन्म ले लिया होगा। और जब हम इसका दोबारा यूज करते हैं और अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करते हैं, तो यही जो है फिर आपके शरीर में फैलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये पानी से जन्म ले लिया और कूलर चला दिए, AC चला दिए, या फिर उसी मटका को अच्छा से हम साफ़ नहीं किए, उसी में बैक्टीरिया रह गया, उसमें का पानी हम पी लिए, तो उससे ये बैक्टीरिया आपके शरीर में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल एज के हैं 20-25 साल 30 साल, उसमें बहुत कम होता है, उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा मजबूत होता है। लेकिन बच्चे का और बूढ़े का, इसका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। इसमें अगर फैल गया तो जल्दी ठीक नहीं होता है, इसलिए अगर ये बीमारी होगा तो तुरंत इसको दिखाना चाहिए। बच्चे, बूढ़ा में तो समझिए एकदम ख़त्म ही है, उनमें तो ठीक होने वाला है नहीं। बच्चे में थोड़ा इम्यून सिस्टम को हम मजबूत कर सकते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ेगा तो उसका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, ठीक है। तो बच्चे में जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन पकड़ता जल्दी है बच्चा को। जल्दी निमोनिया जो होगा वो बच्चा को ही होता है, जो 2 साल 2.5 साल 3 साल का बच्चा रहता है ना, उसको जल्दी होता है निमोनिया। पानी में खेलते रहता है, उसी पानी से आ गया निमोनिया वाला बैक्टीरिया, समझे इस बात को। तो हमारे पास ये निमोनिया जो हो गया, ये कहाँ से फैला? तो पानी से फैलता है, ठीक। अब बोलिएगा सर इसका सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है? सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? लक्षण, ठीक है। सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? लक्षण। तो इसमें क्या होगा? सर्दी हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, सर दर्द होगा, छाती में दर्द होगा, शरीर दर्द होगा, ये सब इसका सिम्टम्स है। आपको थकान महसूस होने लगेगा, सांस फूलेगा, ठीक है, ये सब इसका सिम्टम्स है, लक्षण है, ठीक है। और थोड़ा और ज़्यादा भयानक जैसा हो जाएगा तो आपका नाखून सब क्या होने लगेगा? नीला होने लगेगा, ये भी लक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लक्षण लिख देते हैं क्या क्या चीज़। तो बुखार, सर दर्द, छाती दर्द, उसके बाद शरीर दर्द, थकान, सांस फूलना, ठीक है। तो ये सब लिख देना इसमें।
और इसमें देखिए सबसे मेन बात क्या होगा, अब इसका सबसे मेन बात, तो सबसे मेन बात ये सब तो होगा ही, अब सांस जो फूलना स्टार्ट होगा ये क्यों होता है, ये क्यों होने लगेगा, तो इसका देखिए मेन रीज़न क्या है। सांस फूलना प्लस में नाखून का ब्लू होना, ये भी बताए ना, नाखून का ब्लू हो जाना, ये धीरे धीरे होना स्टार्ट होगा, ये क्यों होगा, तो ये जो बैक्टीरिया है जैसे आपके सांस के द्वारा अंदर गया या पानी के द्वारा अंदर चले गया, जैसे आपके शरीर में इन किया, अब ये क्या करेगा, तो ये आपके लंग्स में जाएगा, फेफड़ा में, ठीक है, और वहाँ पर क्या करेगा, जो फेफड़ा का जो एल्वोली, ठीक है, मतलब जो आप जैसे आपको हम बताए हैं ना एक बार, जैसे आपके पास यहाँ से आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और यहाँ पर आपका लंग्स बनता है, इसे ऐसे लंग्स बनता है ना। उसके बाद देखिए इस लंग्स में आने के बाद ऐसे ऐसे करके पाइप जैसा बहुत सारा स्ट्रक्चर रहता है ना, ऐसा स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर पे ऐसे ऐसे बिंदा बिंदा टाइप का बना हुआ रहता है ना। तो ये जो बिंदा होता है, ये बिंदा को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वोली, ठीक, और यही एल्वोली में वो बैक्टीरिया जाके जमा हो जाएगा, ठीक, इस एल्वोली में जाके वो जमा हो जाएगा और क्या करेगा, उस एल्वोली में धीरे 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 पस भर देगा, ठीक है, जैसे खून ये घाव वगैरह सब में पस भर जाता है ना, तो उसी तरह से वो उसमें पस भर देगा। अब जैसे वो एल्वोली में पस भर गया, तो अब सोचिए कि एल्वोली का मेन काम था हम लोग का सांस अच्छा से हो, अच्छा से हम सांस ले सके। अब वही अगर गड़बड़ है तो क्या हम सांस अच्छा से ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, इसलिए सांस फूलने लगता है। और ब्लड का जो फिल्टर होता है एयर का, जो हम लोग सांस वगैरह सब लेते हैं, वो ऑक्सीजन जो होता है हमारे पास आना जाना बाहर निकलना, ये सब मेन काम तो यहीं पे होता है। तो ऑक्सीजन भी सही से सप्लाई नहीं होगा, और जैसे ऑक्सीजन का सप्लाई आपके ब्लड में कम हो गया, उसी समय आपका ब्लड ब्लू होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन है तब तो वो रेड कलर दिखेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो ब्लू कलर दिखने लगता है, जिसके कारण से नाखून वगैरह सब क्या होने लगता है, ब्लू होने लगता है, काला नहीं बोलेंगे, ब्लू होने लगता है, ठीक है। तो ये जो एल्वोली है, यही इसी में जैसे ये गोल गोल टाइप का होता है ना, तो इसी में पूरा जमा हो जाएगा बैक्टीरिया, उसको खाना स्टार्ट कर देगा और वहाँ पे वो घाव जैसा बना देगा, उसमें पस भर जाता है। तो इसी कारण से सांस फूलने लगता है, नाखून सब ब्लू होने लगेगा, धीरे धीरे और ज़्यादा होगा तो पूरा शरीर धीरे धीरे ब्लू होने लगेगा, और फिर एक समय आएगा जो राम नाम सत्य, यही हो जाएगा। समझे इस बात को, बोले कोई दिक्कत है इसमें। अब उसके बाद देखिए, अगर हम पूछेंगे तो ठीक है, ये तो बात सही है, बीमारी हो गया, लक्षण भी पता चल गया, कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है, हम क्या बोलेंगे, लंग्स प्रभावित हो रहा है। कौन सा तंत्र प्रभावित हुआ, श्वसन तंत्र बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलेंगे ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम अगला पॉइंट, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, ठीक। अगला पॉइंट लिख देंगे, एल्वोलाई में पस भर जाता है, ठीक है, एल्वोलाई में पस भर जाता है। और जब ये इतना खतरनाक बीमारी है, खास करके बच्चों में होता है, तो बच्चा के बारे में तो जानते हैं कि भैया बच्चा जो है देश का भविष्य है, इसको बचाना चाहिए, इसको बचाने का तो उपाय करना ही पड़ेगा। तो इसका जो है एक वैक्सीन भी बताया गया है, वैक्सीन बनाया गया, ठीक है, और इसका ऐड भी होता था, इसका प्रचार भी दिया जाता था, ठीक है। सीधा सीधा नॉर्मली भी आप बोल दीजिएगा निमोनिया का वैक्सीन हमको लगवाना है, तो वो हो जाएगा। और बच्चे जब टीकाकरण होता है ना, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको बहुत तरीका का टीका लगता है, बहुत तरीका का वैक्सीन लगाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका वैक्सीन बनाया गया। तो वैक्सीन का कोई अलग से नाम नहीं है, जो इसका बैक्टीरिया का नाम है उसी पर है, डिप्लोकोकस वैक्सीन। तो सीधा सीधा इसका नाम क्या हो गया, डिप्लोकोकस।
और इसका जो ऐड करती थी सबसे अच्छी हीरोइन थी ऐश्वर्या राय, वही इसका ऐड करते थे। तब का अभी भी उसके जैसी है कोई हीरोइन? कोई नहीं। बार बार क्यों हो जाता है? नहीं, अगर वैक्सीन नहीं लगवाया रहेगा ना, नहीं, वैक्सीनेशन के बाद जल्दी नहीं होता, ठीक है। हाँ, बहुत दिन बाद हो सकता है उसका असर ख़त्म हो गया, हाँ, हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है ना, तो उसी समय हो सकता है कि इसका इतना ही समय तक यूज होता है, उसके बाद वो काम नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है। हुआ, समझे इसको? चलिए अब आ जाइए अगला, हैजा। ठीक है, अगला कौन आ गया? हैजा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलेरा। कॉलरा भी बोलते हैं, कॉलेरा भी बोल देते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हैजा। तो सबसे पहले इसका बैक्टीरिया का नाम, तब बैक्टीरिया कौन है? तब विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, ये इसका भी नाम याद रखने में दिक्कत नहीं है, कॉलेरा से कॉलेरी हो गया, नहीं हो गया? अब देखिए, ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक है। और इससे होगा क्या चीज़? तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी पाचन तंत्र जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। आप कुछ भी खाइएगा पिएगा, पचेगा नहीं, उल्टी हो जाएगा। पानी पिए, उल्टी हो गया, खाना खाए, उल्टी हो गया, कुछ भी खाइए पिएगा, उल्टी हो जाएगा, यानी ये पचने नहीं देता, ठीक है। यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र ये गड़बड़ हो जाता है। तब बोलिएगा सर ये शरीर में आता कैसे है? ये आएगा गंदा खाना खाने से, दूषित खाना खाने से, गंदा पानी पी लेने से, उससे आएगा, ठीक है। जैसे आपके घर के अगल बगल जो है पानी जम गया तो उससे भी हैजा फैलता है, ठीक है। घर में पानी हम किसी चीज़ में जमा करके रख दिए, उससे भी हैजा फैलेगा। तो इसलिए हमेशा बर्तन वगैरह सब साफ़ करके तब जाके पीना चाहिए। अगर पहले एक समय ये था, ऐसा बीमारी था एक समय, समझिए 2000 के समय मान लीजिए ना, उस समय एक गांव पूरा का पूरा हैजा से प्रभावित था। हैजा फैल गया है पूरा गांव में, बहुत सारा आदमी मर जाता था। क्योंकि पहले क्या होता है, अभी ना पानी फ़िल्टर वाला सब मिलने लगा, बोतल में मिलने लगा, हर जगह फ़िल्टर वाला पानी मिलता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो कुआं से निकाल के पानी पीते थे, ऐसा सब था। तो उस समय हैजा बहुत फैलता था, पूरा का पूरा गांव ही हैजा के चपेट में आ जाता था, ठीक है। तो हैजा जो है बहुत खतरनाक बीमारी होता था। अब ये लगभग समझिए ख़त्म है, अब ये नहीं होता है, ठीक है। मुर्गा मुर्गी में, हाँ, मुर्गा मुर्गी से भी हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करता है, गंदा चीज़ सब खाते रहता है, वो खाइएगा उससे भी होगा। क्योंकि नहीं वो एक अलग था, उससे हो सकता है ये हम बोल सकते हैं, लेकिन और ज़रूरी नहीं कि उससे होगा ही। उससे जो मुर्गा मुर्गी से होगा, उससे स्वाइन फ्लू वगैरह सब होता है, ठीक है, फ्लू होता है, जो स्वाइन फ्लू नाम जो चला था उससे होता है। और ये 2005-06 में खूब चला था, 2006 मान लीजिए, ठीक है, 5-6 में। उस समय मुर्गा जो मिलता था ना 10 रुपया किलो, उसमें भी नहीं बिकता था। चलिए साथ में प्याज फ्री, उसमें भी नहीं बिकता था, मुर्गा मसाला भी फ्री, तब जाके बिकता था। हाँ, 10 रुपया 15 रुपया के जी। अरे हम तो डेली खाते थे, ठीक है। उस समय गोभी खरीदने गए, एक फूल गोभी 30 रुपये का देता था, हमने 30 रुपये का ही देगा। मुर्गा कैसे है जी?
तो सर 15 रुपया किलो, प्याज मसाला साथ में, हम लगाइए 3 किलो, ठीक। 6 लड़का रहते थे, 3 केजी ले गए, डेली खाते थे, डेली खूब बनाए, डेली खा पी के मस्त, ठीक। तो ऐसा था, तो उस समय खूब ऐसा बिकता था। देखिए होता क्या है ना कि उसमें वायरस है, बैक्टीरिया है, वो वायरस से खास करके होता है, उसमें वायरस है। तो वायरस बैक्टीरिया सब क्या होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही जीवित रह सकता है, उसके बाद वो जिंदा नहीं रह सकता है, उसके बाद वो मर जाएगा। अब कढ़ाई में बनाइएगा तो कढ़ाई में उतना टेम्परेचर नहीं होगा जितना कुकर में होगा। तो कढ़ाई में बनाइए या कुकर में बनाइए। अगर स्वाइन फ्लू है तो कढ़ाई वाला से स्वाइन फ्लू हो सकता है, कुकर वाले को नहीं होगा, क्योंकि कुकर में इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि वो मर जाता है। हम लोग बनाते थे कुकर में, लगाओ इसको, चूल्हा एकदम कम कर दो, लगाओ इसको 4 सीटी पहले लगाओ, अच्छा से इसको उबलने दो पहले। तो ऐसा करते थे। तो डेली हम लोग, रात में एकदम फिक्स था डेली बनाना ही है। दिन में कुछ भी बना लो लेकिन रात में चलेगा वही, ठीक। तो खूब खाते थे उस समय। तो ये आपका कोलेरा जो है बहुत खतरनाक बीमारी है, जो किससे फैलता है, दूषित भोजन से, दूषित पानी से, ठीक है। गंदा पानी, गंदा खाना खाने से। जैसे आप रोड सब पे भी बना करके बेच रहा है, सब बेचता है ऐसे आके, सब खुला हुआ रहता है, धूल वगैरह सब बहुत उस पर उड़ता है, बारिश हुआ गंदा पानी उस पर पड़ सकता है, तो उससे भी फैल सकता है, ठीक है। तो ये फैलेगा किससे, तो दूषित पानी तथा भोजन से। और इससे क्या होगा, तो आपका उल्टी होना स्टार्ट होगा, उल्टी होगा, दस्त हो जाएगा, मतलब लूज मोशन होगा, बार बार आप बाथरूम जाइएगा, ठीक है। ये सब स्टार्ट हो जाता है। खाना पीना नहीं पचता है, खाना पीना नहीं पचेगा, इसका मतलब हम लोग का पाचन तंत्र प्रभावित होगा। क्या प्रभावित होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। कुछ भी खाइएगा पिएगा ना, आपको उल्टी हो जाएगा। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा भूख भी नहीं लगेगा, आपको भूख भी नहीं लगेगा। वो भी आप लिख सकते हैं, भूख नहीं लगना, भूख नहीं लगना। आज लगता है ख़त्म नहीं होगा, कल हो जाएगा या परसों मंडे को कर देंगे। मंडे से नहीं, ट्यूसडे से, ट्यूसडे वेडनेसडे। अष्टमी है, अष्टमी को छुट्टी नहीं रहता है जी कहीं। आज छठी होगा। देखिए इसमें क्या है ना, एक समय होता है, एक ही दिन 2 पूजा भी हो जाता है, ठीक है। कि हो सकता है 12 बजे तक आपका पंचमी होगा, 12 बजे के बाद छठी पूजा स्टार्ट होगा, ऐसा भी रहता है, ठीक है। हाँ ना ना अभी नहीं, ठीक है। अरे घर में भी ऐसे बैठे ही रहिएगा, कोई काम नहीं होगा, नहीं आइएगा छूटेगा, ठीक है। वीडियो भेजेंगे ही नहीं। 1 घंटा के लिए आइएगा, उस दिन मैम नहीं हम ही पढ़ा देंगे, ठीक है। उसका 10 बजे आइएगा, ठीक है, 11:30 बजे छुट्टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये समझे। तो इसमें कौन सा अंग प्रभावित होगा, पाचन तंत्र। कुछ भी खाइए पिएगा उल्टी हो जाएगा। और ऐसा कभी न कभी देखे होंगे कि हो सकता है खुद में भी ऐसा हो गया होगा कि खाना खाए, अभी खाए खाना, तुरंत जो है हमको बाथरूम लग गया, हम चले गए, पतला लेटरिंग हो रहा है। या अभी खाए तुरंत हम उल्टी कर दिए, पानी पिए तुरंत उल्टी हो गया, ऐसा होता है। और ये होता है इसी के कारण, ठीक है, कोलेरा के कारण। टाइफाइड अलग चीज़ है, वो एक बुखार है, ठीक है, उसको मियादी बुखार बोलते हैं। हाँ, टाइफाइड एक मियादी बुखार उसको बोलते हैं, वो भी आएगा, ठीक है, सब आएगा। अब एक और कर लेते हैं जिसका नाम है टिटनस।
ठीक है, एक और लिख लीजिए। और इस सब के लिए देखिए दवाई यूज होगा, इस सब का जिसका हम वैक्सीन नहीं लिखा रहे हैं उसमें वैक्सीन नहीं है, उसका दवाई यूज होगा। ठीक है, तो अगला लिखिए टिटनस। एक मिनट, संडे को इतना कपड़ा धोना रहता है हमको, घर का झोल तोल सब झाड़ना रहता है। उसके बाद दीपावली आ रहा है तो वो भी साफ सफाई अलगे करना होगा। दीपावली में तो करेंगे ना, अभी नवरात्रि तो उसमें भी झोल तोल होता है, उझाड़ देते हैं। चलिए, संडे को काम रहता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए इसका बैक्टीरिया का नाम आइए क्लस्ट्रोडियम टिटैनी। इसका नाम क्या है? क्लस्ट्रोडियम टिटैनी। तो नाम में ही देखिए टिटनस है तो टिटैनी आया, नहीं आ गया? तो इसका भी नाम याद रखने में झंझट नहीं होगा, लेकिन लिखना होगा जब कि लिखना है तब तो याद रखना ही पड़ेगा। ऑप्शन वाला रहेगा तब ना हम ऑप्शन से लगा देंगे। ठीक है, तो ये इसका बैक्टीरिया का नाम है। अब ये जो है हमारे पास पाया कहाँ जाता है, तो ये देखिए कहाँ कहाँ पाया जाएगा। तब मिट्टी में तो पाया ही जाएगा। ठीक, घर का जो कोना कोना होता है, घर का कोना यानी कॉर्नर सब, जैसे हम कोना सब में ये सब है ना, कोना वगैरह सब, इस सब में भी रहता होगा। ठीक है, और कहाँ रहता होगा? तो जहाँ नमी वाला स्थान है, नमी वाला स्थान, जहाँ थोड़ा नमी रहता है उस पे भी रहता है, इस सब में ये पाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ है ना ये वाला, तो इसमें भी होगा। ये कॉर्नर जो है इस पे भी बैक्टीरिया होगा। टेबल सब का जो कोना है, दीवार का जो कोना है, ठीक है, इस सब पे होगा। कुर्सी सब का जो कोना वगैरह सब निकला रहता है, इस सब पे रहता है। ठीक है, गोबर वगैरह सब में भी रहता है, क्योंकि गोबर में भी क्या होता है? नमी रहता है, तो उसमें भी रहता है। अब ये आता कैसे है आपके शरीर में? तो जैसे आपके शरीर में चोट लगेगा, तो चोट लगने पर, चोट लगने का मतलब क्या हुआ? कट जाने पर, घाव हो जाने पर, घाव या फिर कटने पर। ठीक है, जैसे ये होगा, कट गया, तो जैसे ही ये कटा, बैक्टीरिया का काम तुरंत खड़ा हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा वो इसको कटा है, तुरंत ये जो है आपके घाव की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, आपके घाव पर ये आ जाएगा। और घाव पर आने के बाद क्या करेगा? वो आपके शरीर में चले जाएगा। ठीक है, घाव आ गया था, घाव में तो ब्लड होगा ही, तो उस ब्लड के थ्रू क्या कहाँ चले जाएगा? आपके शरीर में। और आपके शरीर में जाने के बाद क्या करेगा? तो पहला काम तो आपको धीरे धीरे फीवर स्टार्ट होगा, बुखार स्टार्ट हो जाएगा। और ज़्यादा अगर ये पावरफुल हो गया तब जाके आपका जबड़ा जो होता है, ये जो मुंह खोलते हैं ऐसे से खोलते हैं ना, ये आपका जबड़ा नहीं खुलेगा, ये धीरे धीरे जाम होने लगता है। नहीं, वैसा नहीं है। 24 घंटा जरूरी नहीं है। ठीक है, 24 घंटा भी हो सकता है, 24 मिनट भी हो सकता है, 24 दिन भी हो सकता है, 24 महीना भी हो सकता है, 24 साल भी हो सकता है। हाँ, कभी भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो वायरस बैक्टीरिया आपके शरीर में जिंदा है तो वो अपना असर कभी भी दिखा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा है, ठीक है, तो आज हम कमज़ोर आदमी हैं, आज हम छोड़ देते हैं, लेकिन मन में तो हम रखे हुए हैं कि एक दिन तो इसको हम बुझाएंगे। आज जिस दिन हम पावरफुल बन गए उस दिन तो उसको लपेट ही लेंगे, तब ना याद दिलाएंगे, याद करो बेटा तुम हमको उस दिन क्या क्या बोला था। सबका बदला लेंगे आज। तो उसी तरह से ये बैक्टीरिया है कि आपके शरीर में अगर वो बच गया, अगर वो पावरफुल है तब तो तुरंत असर कर देगा, पावरफुल नहीं है तो कुछ समय बाद करेगा। जिस समय ये पावरफुल बन जाएगा उस समय असर करेगा आपके शरीर पे। इसलिए ज़रूरी नहीं कि 24 घंटा। इसलिए देखते हैं कभी भी हम लोग को कट जाता है, जैसे लोहा वगैरह सब कट गया, तो लोहा क्या होता है? एक तरह से ठंडा चीज़ होता है, मतलब वहाँ नमी होता है। इसलिए लोहा से कटने पर हम तुरंत टिटनस का सुई ले लेते हैं। कभी हम देखते हैं अगर हम गए पानी वगैरह सब में गए और वहाँ पे हमको कुछ कट गया पैर, तुरंत हम टिटनस का सुई ले लेते हैं।
लेकिन नॉर्मल हमको ऐसे कटता तो ऐसे लेते हैं नहीं, जहाँ नमी वाला चीज़ होता है ना वहाँ पे अगर कट गया हमको तब हम तुरंत टिटनस का सुई लेते हैं। और ऐसे नॉर्मल अगर कट गया तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, उस घाव को साफ़ करते हैं, डिटॉल वगैरह सबसे उसको साफ़ करते हैं ताकि उस पर जो है वो बैक्टीरिया ना आ जाए, और वो साफ़ करके बैंडेज लगा लेते हैं, बैक्टीरिया उस पर ना आ सके। तो ये काम होता है किस में, तो टिटनस में। और ये क्या करेगा, तो आपका फीवर भी लाएगा, आपका जबड़ा जो होगा उसको भी जाम कर देगा, और धीरे धीरे क्या करेगा, आपके नर्वस सिस्टम को भी ख़राब करेगा, आपके दिमाग को भी हैक कर देगा, दिमाग ख़राब होने लगेगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी लिख दीजिए क्या क्या चीज़ हो गया, तो बुखार, कोमा, जबड़ा जाम होना, कोमा, नर्वस सिस्टम को हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, नर्वस सिस्टम प्रभावित। ठीक है, और इसका वैक्सीन का नाम बताएगी कौन, क्या नाम है, मंतसा। टिटनस में कौन सा वैक्सीन दिया जाएगा, आज ही पढ़ाए हैं, आज कौन कौन सा वैक्सीन पढ़ाए, ऐसे नाम बोलिए। डीपीटी, तो टी से नाम बताए थे टिटनस, तब तो इसमें कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, डीपीटी। और जिसको ये वैक्सीन नहीं लगा हुआ रहता है तो उसको लेना पड़ता है। नहीं, देखिए नॉर्मली क्या है कि बचपन में दे दिया जाता है। ठीक है, बचपन में दे दिया जाता है, पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, अब तो बचपन में, अभी तो बहुत टाइप का ये वैक्सीन है ना, जैसे बच्चा जन्म लेगा उसके बाद समझिए कि उसको 5 साल तक, खास करके 5 साल तक में उसको वैक्सीन लगवाना है। उसका हम लोग के समय क्या होता था, एक ठो कार्ड चलता था। ठीक है, कार्ड बन गया, अभी भी शायद चलता होगा। कार्ड में सब वैक्सीन का नाम रहता था, जैसे वैक्सीन लग गया तो उसका डेट उसमें लिखा गया, और एज भी लिखा हुआ रहता है कि आपको कितना किस एज में लेना है, कि 1 से 2 दिन के अंदर लेना है, 1 साल से 1.5 साल के अंदर लेना है, 2 से 3 साल के अंदर लेना है, 5 साल के अंदर लेना है। ये एज लिखा हुआ रहता है और उस एज में आपको लेना होगा, वो लेना। ठीक है, तो ऐसा रहता था पहले, ये कार्ड हम लोग के समय चलता था। हाँ, अभी भी चलता है। ठीक है, अभी तो सिंगल एगो कार्ड रहता है, पहले हम लोग के समय से फोल्ड करने वाला कार्ड था। ठीक है, समझे, तो कोई दिक्कत यहाँ तक, तो यहाँ तक आज रन देते हैं। कल हम लोग का, कल नहीं परसों चलेगा। हाँ, परसों आइएगा, परसों ये कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, परसों ये काम करेंगे ना। कितना लेट से आइएगा, सवेरे आइएगा। हाँ, 10 बजे आ जाइएगा, 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट कर देंगे और 1 घंटा में आपका ये बैक्टीरिया कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।